भाई आज सुनाई दी है एक कलेक्टिव साय ऑफ रिलीफ। पूरे देश ने एक साथ एक लंबी सांस ली है क्योंकि रोहित शर्मा, जिनका बहुत लंबे टाइम से वेट था, 3 4 5 महीने हो गए थे रोहित शर्मा की एक अच्छी इनिंग्स नहीं आ रही थी। फैंस वांटेड हिम टू स्कोर सम रन्स, के कुछ रन्स दिख जाए, कुछ मोमेंटम दिख जाए, कुछ कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा में दिख जाए, कुछ वो शेड ऑफ प्राइम रोहित शर्मा हमें कहीं किसी इनिंग्स में भूले भटके कुछ एक ग्लिम्स दिख जाए। रोहित शर्मा ने आज वो सारी कसर पूरी कर दी एंड बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज फैंस आर एक्सपेक्टिंग यार एक अच्छा 50 तो आए, एक अच्छा 60 तो आए, कुछ कॉन्फिडेंस आए, धीरे धीरे रोहित शर्मा विल गेट बैक इनटू हिज प्राइम, इनटू हिज मोमेंटम। लेकिन आज जिस तरीके की इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली है, उन्होंने दिखाया है कि प्राइम रोहित शर्मा कैसे खेलता था, और कैसे खेलता था नहीं, कैसे खेलता है। वी हैव मिक्स टू फॉर्मेट्स। बहुत टाइम से ये डिस्कस हम कर रहे हैं कि कैसे फैंस ने टेस्ट और ओडीआई 2 फॉर्मेट्स को मिक्स कर दिया था कि यार टेस्ट में उनके रन्स नहीं आ रहे तो ओडीआई में भी नहीं आएँगे। ओडीआई में भी यू शुड लुक बियॉन्ड हिम। रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ही कुड वेरी वेल ऑप्ट आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और बहुत वेग रिपोर्ट्स, आई मीन हो सकता है कुछ सच्चाई ज़रूर हो, लेकिन मुझे उन उन उस पे बिल्कुल वो नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा द ओडीआई बैटर वाज़ ऑलवेज़ अ जायंट। वो एक ऐसे ओडीआई खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट से तुलना करना थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में वो फॉर्म बहुत टाइम से खराब जरूर चल रही थी, लेकिन ओडीआई फॉर्म उनकी खराब नहीं थी। उन्हें पिछले साल भी श्रीलंका में जो 3 ओडीआई मैचेस हुए थे, उसमें भी रन्स मारे थे, तो उनकी ओडीआई फॉर्म कभी भी खराब नहीं थी। और आज उन्होंने दिखाया कि एक प्राइम रोहित शर्मा कैसे खेलते हैं और कैसे खेल सकते हैं। जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने आज खेली है, जिस डोमिनेंस से उन्होंने आज खेला है, 119 रन 90 बॉलों पे, 12 चौके, 7 छक्के। आज उन्होंने दिखाया है कि जो रोहित शर्मा को हम बड़े बड़े हुए हैं देखते हुए, सालों से देख रहे हैं, वो रोहित शर्मा है ये। वैसे ही खेला, वो ही फ्लो, बैट फ्लो था, वही कॉन्फिडेंस था, वही मोमेंटम था, उसी तरीके से अटैक कर रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत प्रेशर है, रन्स नहीं आ रहे, मैं रिस्क नहीं लेता। 90 उन्होंने सेंचुरी भी अपनी 6 मार के की है। दिस इज प्राइम रोहित शर्मा, द रोहित शर्मा, द हिटमैन शर्मा दैट वी मिस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और व्हाइट बॉल में तो खैर कहीं गए भी नहीं थे यार। व्हाइट बॉल के वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। रेड बॉल से बहुत आगे वो व्हाइट बॉल के खिलाड़ी हैं, और वो सालों साल उन्होंने दिखाया, उनको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। और जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने आज खेली है, फैंस, सोशल मीडिया भर गया है। आपके क्या थॉट्स है रोहित शर्मा की इनिंग्स में, नीचे जरूर 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 लिखिएगा। मैच की बात करेंगे, पूरी मैच की बात करेंगे हम। मैच की पूरी हाईलाइट्स, आपको एक रिकैप देंगे क्या हुआ मैच में। इंग्लैंड जीतती है टॉस और डिसाइड करती है कि यार हम पहले बैटिंग करेंगे। उन्होंने चेस का डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने कहा हम टोटल डालेंगे और स्कोर बोर्ड का प्रेशर देंगे। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में मारे 304 रन, पिछले मैच में 248 मारे थे, तो उससे तो इंप्रूवमेंट है। आपने 300 क्रॉस कर लिया, बेशक ऑन द लाइन ही ऑलमोस्ट किया, ऐसा नहीं था कि 320 325 350 मारे। आपने 304 मारे, और आपने इंडिया को कहा कि आप इसको चेस करिए। अब इंग्लैंड की बैटिंग में बेन डकेट जिन्होंने ओपन किया, गुड 65 ऑफ 56 बॉल्स, 116 का स्ट्राइक रेट से वो खेले। देन जो रूट, द नंबर 3 फॉर टीम इंडिया, 69 ऑफ 72 बॉल्स, थोड़ी स्लाइटली स्लोअर साइड थी, पर उन्होंने अपना काम बखूबी किया। 72 बॉल पे 69 रन मारे। नीचे आके जॉस बटलर ने 34, लिविंगस्टन ने 41, हैंडी कंट्रीब्यूशन जरूर थी, जिससे थोड़ा 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 प्लस करके 304 तक अपने 49.5 ओवर्स में इंग्लैंड किसी तरह पहुंच गई। आखिरी बॉल एक रह गई थी और इंग्लैंड ऑल आउट हो गई थी। इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें, रविंद्र जडेजा वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी आज, उन्होंने इंप्रेस किया। उन्होंने 3 विकेट्स लिए रविंद्र जडेजा ने, वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिए। आज उनका डेब्यू था ओडीआई में। हार्दिक पांड्या ने 1, हर्षित राणा ने 1 और मोहम्मद शमी ने 1। अक्षर पटेल ने 6 ओवर डाल के 32 रन दिए, 1 विकेट नहीं ले पाए वो, एक भी विकेट, लेकिन 5.5 की इकोनॉमी से डाल के वो प्रेशर जरूर उन्होंने मेंटेन किया। अब आती है इंडिया की बारी। इंडिया आता है बाहर चेस करने, और बहुत एक्सपेक्टेशन है यार कि रोहित शर्मा रन मारे, विराट कोहली मारे। शुभमन गिल ने पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब जैसे कि हमने बात की, ओपनर आते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 100 की पार्टनरशिप करते हैं, और ये दोनों एक साथ इतने डेंजरस है ओडीआई क्रिकेट में, इतने डेंजरस है। वो हमेशा प्रूव करते हैं, 100 की इतनी पार्टनरशिप लगा चुके हैं। एक साथ इतना जेल इन करते हैं इतने अच्छे से। कॉलिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है।
एक जॉब क्या क्लैरिटी है कि यार मेरे को क्या करना है, कौन रन मार रहा है, कौन। आज तो खैर दोनों ने कहा कि मैं अटैक करूंगा। अगर एक एक बैटर बाउंड्री मार रहा था तो दूसरा स्ट्राइक पे आके कहता मैं भी बाउंड्री मारूंगा, और वो ऐसा लग रहा था बहुत ही जल्दी चेस कर लेंगे ये 300 का टोटल। बट दे वर लुकिंग वेरी 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 डेंजरस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। शुभमन गिल ने भी आज इंप्रेस किया है, उन्होंने 60 मारे 52 बॉल्स पे। ऑब्वियसली रोहित शर्मा की इनिंग्स में वो ओवरशैडो हो जाता है, रोहित शर्मा ने 119 रन मारे बहुत अच्छे, और एक बहुत लूज बॉल पे आउट हुए, लेकिन वो उनके स्टाइल ऑफ प्ले है, उसी से उन्होंने 119 रन मारे, और एक वेल डिजर्व्ड 100, एक बहुत अच्छी 100 रोहित ने मारी। शुभमन गिल 60 और 52। अब विराट कोहली आते हैं, शुभमन गिल के आउट होने पे बहुत अच्छी यॉर्कर डलती है शुभमन गिल को, उनको आउट करने के लिए बहुत 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 अच्छी यॉर्कर डलती है, तब जाके वो कहीं आउट होते हैं, और उनके आउट होने में आते हैं विराट कोहली। अब फैंस की एक्सपेक्टेशन थी, और सच बताऊं तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि यार 300 का टारगेट है, 150 पे आप ऑलरेडी हो। जब शुभमन गिल आउट होते हैं तब स्कोर होता है 136 और 1 होती है इंडिया। तो विराट कोहली आते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशन यार रोहित कोहली की एक पार्टनरशिप दिख जाए, 300 रन बाकी के 150 ये चेस कर ले दोनों मिलके, रोहित अपनी सेंचुरी कंप्लीट करे, विराट हाफ सेंचुरी मारे, और वो गुड ओल्ड डेज की याद हमें आ जाए। अनफॉर्चुनेटली विराट ज्यादा रन नहीं मार पाते, वो 6 रन पे 5 रन की इनिंग्स खेलते हैं 8 बॉल पे, एक बाउंड्री जरूर आती है। वेरी 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 क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, जिसके लिए ऑन ड्राइव जिसके लिए फेमस है विराट कोहली, बहुत अच्छी खेलते हैं, और अगर वो शॉट खेलते हैं तो ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस है, लेकिन वही स्पिन की प्रॉब्लम। आदिल रशीद तो उनको अब बोल के आउट करते हैं विराट कोहली को, कि उनको पता है उनकी वीकनेस क्या है, वो फ्लाइट देते हैं, वो बॉल हल्की सी बाहर घुमाते हैं, या कभी कभार एक अंदर गुगली कर देते हैं, और विराट कोहली पता नहीं क्यों वो रीड नहीं कर पाते, उसके लिए रीच आउट करते हैं। आज भी वही हुआ, बॉल बहुत फ्लाइटेड थी, वो रीच करने गए, उस पे एक ड्राइव मारने एज लगा, और कीपर के हाथ में अंपायर ने दिया उसको नॉट आउट, और उन्होंने ले लिया रिव्यू, टीम ने ले लिया रिव्यू। कोहली को लगा बैट नीचे लगा है, लेकिन बैट पे एज लगा था, बैट हवा में था, उनको भी थोड़ा डिसबिलीव हुआ, बट इट वाज वेरी क्लियर कि वो आउट है, और वो ऑब्वियसली निराश होके रिएक्ट भी उन्होंने किया, वो भी सोशल मीडिया पे रिएक्शन बहुत वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने स्क्रीन को देखा कि ये एज कैसे लग गया मेरा। बट डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली, यू कांट टेक दैट अवे। पिच अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी, आप खेल सकते थे, आपने सिर्फ 5 रन मारे, वो ऑन ड्राइव के बाद आपने बहुत भरोसा जगाया कि आप बहुत अच्छे टच में है, टच में लग भी रहे थे, शॉट्स आ रहे थे, एक बहुत अच्छा कट शॉट मारा, जो खैर हम पिछले 3 महीने से जिसकी वेट कर रहे थे, वो फाइनली आज जाके कट शॉट आया, बट वो रन इतने नहीं मार पाए। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर 44 और 47, अक्षर पटेल अ गुड 41 और 43, केएल राहुल ने 10 मारे, हार्दिक पांड्या 10 मारे, और रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे 11 पे, अलॉन्ग विद अक्षर नॉट आउट ऑन 41। श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं रन आउट, और वो अक्षर पटेल और उनके बीच में हो जाता है मिक्सअप, लेकिन कुछ ज्यादा कॉज ऑफ वरी नहीं होता इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया तब तक बहुत सेफ पोजीशन में चली जाती है। तो इंडिया फाइनली 44.3 ओवर्स में, जो कि एक टाइम पे लग रहा था 25-28 ओवर में चेज हो जाएगा, जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे थे, बट 308 एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स अपनी इनिंग्स के एंड पे इंडिया थी। 44.3 ओवर में बहुत अच्छे से उन्होंने चेस किया। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो जेमी ओवरटन ने आके 2 विकेट्स लिए, गस एटकिंसन ने 1 विकेट ली, आदिल रशीद ने विराट कोहली की एक बहुत 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 बड़ी विकेट ली। पर द हाईलाइट ऑफ द डे हैज टू बी रोहित शर्मा। व्हाट अ प्लेयर, दिस इज समथिंग दैट द फैंस वर वेटिंग फॉर। बहुत टाइम से इंतजार था कि यार रोहित शर्मा रन्स तो मारो यार, आपकी क्लास हमें पता है, और वाइट बॉल में ओडीआई में आपकी क्लास तो हमें वैसे ही पता है, आपको बस वो ग्लिम्स दिखाना है। उन्होंने ग्लिम्स नहीं, उन्होंने टीजर नहीं, उन्होंने ट्रेलर नहीं, उन्होंने बैठ के कटेक को पूरी पिक्चर दिखाई है। बीच में जरूर एक ब्रेक आया था जहाँ पे फ्लड लाइट्स स्टेडियम की बंद हो गई थी, विच आई बिलीव इज वेरी 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 रॉन्ग अनप्रोफेशनल, क्योंकि आप इंटरनेशनल गेम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहां पे इंडिया इंग्लैंड को खेल रही है, कोई डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक गेम में भी ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट राइट। हो जाती है टेक्निकल डिफिकल्टीज, हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली बार ऐसी कोई लाइट आई है जो किसी स्टेडियम की जो बंद हो गई है, लाइट स्टेडियम की बंद हो जाती है, पर अगर आपको उसको ठीक करने में इतना टाइम लग रहा है कि प्लेयर्स पहले 5-10 मिनट उन्होंने फील्ड पे वेट किया, उसके बाद उन्होंने जाके डगआउट में बैठे, 15-20 मिनट का ब्रेक आया, दैट डजंट लुक नाइस। एक तरफ हम इतनी बात करते हैं बाकी स्टेडियम्स की, लेकिन अपने स्टेडियम में आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाती है। इसके आई थिंक बीसीसीआई विल ऑब्वियसली टेक नोट ऑफ दिस, और वो बात करेंगे क्रिकेट एसोसिएशन से कि ये क्यों हुआ।
आपके पास बैकअप क्यों नहीं था? इतना टाइम क्यों लगा ठीक होने में? तो वो सब चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन इट डज़न्ट लुक नाइस यार, अगर एक एक इंटरनेशनल गेम, इतनी बड़ी गेम, इतने लंबे टाइम के लिए हॉल्ट हो जाए क्योंकि एक लाइट खराब हो गई है और वो ठीक ही नहीं हो रही है। उसको 15, 20, 25 मिनट लग रहे हैं ठीक होने में। बट वो हिंड्रेंस जिस पे डर था, फैन्स को भी डर था और ऑनेस्टली मुझे भी डर था यार, वो मोमेंटम रोहित शर्मा ने पकड़ा था ना, वो शायद इसमें खो ना जाए। उस वापसी ब्रेक के बाद हमने देखा विकेट्स गिरती हैं, तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक था, उसके बाद विकेट्स ना गिर जाए, पर वो नहीं हुआ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल एक अलग ही टैंजेंट पे खेल रहे थे और वो ही उन्होंने किया। जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेली उसके बावजूद भी इट वाज सुपर 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 इंप्रेसिव। रोहित शर्मा विल ऑब्वियसली बी द प्लेयर ऑफ द मैच, उनका बनता है 119 रन। और फैंस को बहुत खुश किया है रोहित ने, अपने फैंस को, इंडिया के फैंस को। मुंबई च राजा आज फाइनली बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर रोहित शर्मा, प्राइम रोहित शर्मा इनिंग्स देखने को मिली। अब फैंस की उम्मीद है कि भाई रोहित भी ऐसा खेलते रहे, विराट कोहली भी तीसरे ओडीआई में आए, रन्स मारे, 50 मारे, 100 मारे, हमारे दोनों सीनियर्स एक अच्छी फॉर्म के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जीते आईसीसी, और वो ही हर फैन को वेट है। तो ये देखना बहुत जरूरी है थर्ड ओडीआई में क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, इस पे भी नजरें रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अभी तक अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया है। अर्शदीप सिंह का खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। अगर आप हर्षित राणा को उनके ऊपर प्रेफर कर रहे हैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस डिसीजन। ओके, हर्षित राणा बहुत अच्छे प्लेयर है, ऐसा कोई उनपे वो नहीं है, लेकिन अर्शदीप सिंह आपको लेफ्ट हैंड ऑप्शन देते हैं। ही इज अ वेरी 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 काम हेड, वो एक उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। हर्षित राणा तो अभी थोड़े, आज भी हमने देखा कैसे वो ओवर थ्रो की बाउंड्री हुई, जिस पर रोहित शर्मा ने चिल्ला के उनको कहा कि दिमाग कहाँ है तेरा, क्या कर रहा है तू, ये ओवर थ्रो की बाउंड्री अननेसेसरी थी, बिल्कुल अननेसेसरी थी, वो थ्रो करने की जरूरत भी नहीं थी। आप बॉलर हो, बॉल आई, आपने अननेसेसरी विकेट पे थ्रो कर दी। बैटर, पता है आपको इतनी भार नहीं है क्रीज के, बट जो भी होता है, अर्शदीप सिंह इज आई बिलीव बेटर ऑप्शन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो उनकी, मेरे हिसाब से तो उनकी तीनों गेम्स खेलना जरूरी था। फिर मेरे को था आपने उनको नागपुर में नहीं खिलाया, तो चलो कटक और अहमदाबाद में खिला लीजिएगा। अब आपने कटक में भी नहीं खिलाया, अब आपको अहमदाबाद में उनको खिलाना ही पड़ेगा, खिलाना ही चाहिए। किसको बाहर करेंगे, ये भी सवाल है। मोहम्मद शामी को क्या आप बाहर करेंगे, रेस्ट देंगे कि भाई ठीक है, 2 ओडीआई मैचेस खेल लिए आपने, अब आप 1 मैच बाहर बैठ जाओ। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में कुछ शफल करेंगे, ऋषभ पंत बाहर बैठेंगे, केएल राहुल अंदर है। केएल राहुल ने कुछ गलत नहीं किया अभी ड्रॉप होने के लिए, बट क्या आपको वो लालच आएगा कि यार ऋषभ पंत को एक बार ट्राई कर लें? आपने पहले मैच में तो अपेरेंटली श्रेयस अय्यर को आप चाहते थे कि वो ना खेले, आप जायसवाल, कोहली, रोहित, गिल इन सबको खिलाना चाहते थे। बट अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी थर्ड ओडीआई के लिए? सीरीज इंडिया ने जीत ली है, इट्स अनअसेलेबल लीड, 2-0 इंडिया आगे है। और इंडिया को एक मैच और जीतना है व्हाइट वॉश के लिए, बट व्हाइट वॉश से बड़े सवाल और हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिसका जवाब आपको चाहिए। तो क्या वो जवाब आपको अहमदाबाद में मिलेगा? क्या वो सवाल आप रखेंगे फील्ड पे? क्या वो चेंजेस आप करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जो प्लेयर्स बेंच पे हैं उनको एक ट्राई आउट किया जाए? अर्शदीप हो गए, ऋषभ हो गए, अगर किया जाएगा तो किसकी जगह किया जाएगा? वरुण चक्रवर्ती ने आज डेब्यू किया है, क्या आप अगले मैच में उनको निकाल के कुलदीप को वापस ले आएंगे? क्या आप जडेजा को बाहर बिठाएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल को इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि वो वाइस कैप्टन है? अब क्या अक्षर पटेल भी या तो कहें कि नहीं मैं रेस्ट ले रहा हूँ, या टीम कहे कि आप रेस्ट ले लीजिए? तो बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सवाल है जिसके जवाब आपको चाहिए। आपके क्या सवाल है? क्या लगता है आपको, किस प्लेयर को ट्राई आउट करना चाहिए, किस प्लेयर को खेलना चाहिए, कौन सा प्लेयर जरूरी है, किस प्लेयर को अभी मौका नहीं देना चाहिए, उसके पास टाइम है? इंडिया की स्ट्रैटेजी, इंडिया की आज की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, जो कुछ आपके मन में सवाल है या ओपिनियन है या सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है। एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना उसको, मंकी ऑफ द बैक, सिर्फ रोहित शर्मा के नहीं, फैंस के भी, क्योंकि सोच रहे हैं, लगातार हम सब सोच रहे हैं कब वो इनिंग्स आएगी, कब वो इनिंग्स आएगी, और फाइनली रोहित शर्मा से आज वो इनिंग्स आती है। तो वो साई ऑफ रिलीफ आज दिखा। आज कोहली से भी आ जाती तो वो क्या ही बात थी। वो जो फैंस को ऐसी नींद आती है वो देख के, पर एक दिन में आपको इतना डबल बोनांजा नहीं मिल सकता। भगवान ने भी कहा कि ठीक है, एक प्लेयर की मैंने 100 दे दी, दूसरे के लिए मे बी एक मैच और वेट कर लो, होपफुली अहमदाबाद में विराट कोहली की एक सेंचुरी देखने को मिल जाए। बट रोहित शर्मा, he will be a relaxed man now, he will be happy, he'll take a huge sigh of relief today. एक वो बहुत प्रेशर होता है, रन्स नहीं आ रहे, आप कैप्टन हो, आप रोहित शर्मा हो, आप लेजेंड हो, आप बिग ब्रदर ऑफ द टीम हो, आप पिलर ऑफ द टीम हो, आप सीनियर प्लेयर हो, सीनियर मोस्ट प्लेयर हो, आपको खेलना चाहिए, आपकी सेंचुरीज नहीं आ रही, आपके रन्स नहीं आ रहे, आपने
न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं किया, कैप्टेंसी का प्रेशर, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश कैसे हो गए, आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कैसे हार गए, आपने सिडनी में खुद को ऑप्ट आउट किया, उसके बाद आप पहले ओडीआई में भी नहीं अच्छा कर पाए। इतना प्रेशर होता है, आपके रन आने चाहिए रोहित शर्मा, और प्रेशर में यूजुअली बंदा अपने जो गेम प्ले है उसके ऑपोजिट खेलता है। रोहित शर्मा क्योंकि अटैकिंग खेलते हैं, वो ये सोच सकते थे यार मैं आराम से खेलूंगा, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, आई कैन टेक माई टाइम, मैं कुछ रन आ जाए 50 60 70 80 आ जाए, लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा। उन्होंने कहा जैसे मैं खेलता हूं मैं वैसे ही खेलूंगा। कोई ब्लाइंड इनिंग्स नहीं थी कि बस आंख बंद करके लप्पे मार रहे थे। रोहित शर्मा नेवर नेवर डज दैट, ही ऑलवेज प्लेज ऑन द मेरिट। उनको पता है किस बॉल को मैं मार सकता हूँ, उसको मारते हैं। कभी कभार नहीं पुल ऑफ कर पाते, वो हर प्लेयर के साथ होता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर आके 90 बॉल पे 119 मार रहा है, 132 के स्ट्राइक रेट से, 12 चौके 7 छक्के, वो सेकंड हाईएस्ट सिक्स हिटर बन गए हैं ओडीआई में। उन्होंने शाहिद अफरीदी के पीछे हैं बस, आज बहुत छक्के मारे हैं उन्होंने यार, 7 छक्के मारे हैं। और शाहिद अफरीदी भी कुछ उनसे अब कितने 20 और छक्के आगे होंगे, वो भी मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा आज उन्होंने दिखाया, वो पुरानी यादें ताजा कर दी। ज्यादा पुरानी नहीं, ऐसी नहीं है, वो हमें पिछला टी20 वर्ल्ड कप पिछले साल का याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी। उसके अलावा उन्होंने पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जिस तरीके की इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो प्राइम रोहित शर्मा 2019 वर्ल्ड कप 5 सेंचुरीज, वैसी एक ग्लिम्स देखी मुझे आज रोहित शर्मा की। तो होपफुली ये फॉर्म रोहित शर्मा का कंटिन्यू रहेगा। होपफुली वो जो पर्सनल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैप्टनसी पे भी और निखर के आएगी, उनको और कॉन्फिडेंस देगी। और वो उन्होंने खुद कहा है मैच के बाद कि आई एंजॉयड बीइंग आउट देयर। उनकी ये स्टेटमेंट है मैच के बाद, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है उसमें रोहित शर्मा की स्टेटमेंट आई है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ही सेज ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच। पहले तो जैसे कि मैंने कहा उनको ही होना चाहिए, वो ही होंगे और वो ही हैं प्लेयर ऑफ द मैच। ही सेज इट वाज गुड, really enjoyed being out there scoring some runs for the team. It was a very important game, series was on the line. I broke it into pieces how I wanted to bat. It's a format that is longer than T20 cricket and a lot shorter than test. Still you need to assess and bat according to the situation. Looking at the pitch, when you play on black soil the pitch tends to skid on a bit, so it's important that you show the full face of the bat. They were trying to bowl into the body and not give room, so I prepared up. This is what experience is. आप पूछते हैं ना एक एक्सपीरियंस एक यंगस्टर में क्या फर्क है, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया है कि बॉल इस पिच पे, ब्लैक सॉइल वाली पिच है, स्किड होके आती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द फुल फेस ऑफ द बैट। आप फ्रंट में खेलें, आप सीधा खेलें, आप फुल फेस ऑफ द बैट दिखाएं, आप क्रॉस ज्यादा ना खेलें, और वो ही उन्होंने आज किया। और ही सेड आई वाज रियली प्रिपेयर्ड, मेरे पास प्लान्स थे, मैंने अपनी इनिंग्स को आई ब्रोक इट इनटू पीसेस, मैंने देखा कब कैसे खेलना है। और शुभमन गिल की भी बात की, वी एंजॉय बैटिंग विद ईच अदर, गिल इज अ वेरी 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 क्लासी प्लेयर, आई हैव सीन हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स एंड ही डजंट गेट ओवरऑल्ड बाय द सिचुएशन एंड द नंबर्स आर देयर एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो शुभमन गिल की भी तारीफ करी है, अपनी बैटिंग भी एक्सप्लेन करी है। दिस वाज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड टॉक और विद रोहित शर्मा, जिसमें उन्होंने बहुत 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 कुछ बताया है अपनी बैटिंग को ब्रेक डाउन करके, और कैसे मिडल ओवर्स में रन मारने हैं, और कैसे डेथ ओवर्स की आपको फिक्र नहीं करनी, कैसे मैनेज करना है, कैसे चेस करना है। यूजुअली चेस मास्टर तो विराट कोहली हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने आज बहुत ब्यूटीफुली खेला है और एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा रोहित शर्मा की पोस्ट मैच जो उन्होंने टॉक की है विद दीप दास गुप्ता, और एक ब्रिलियंट इनिंग्स। अब उम्मीद कर रहे हैं फैंस, जैसे कि मैंने कहा, रोहित का फॉर्म कंटिन्यू रहे, विराट कोहली के भी रन आए, अर्शदीप सिंह को भी देखने को मिले कि वो खेलें, वो कुछ विकेट्स ले, मोहम्मद शामी फिट रहे, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जैसे खेल रहे हैं खेलते रहे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो है। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या सजेशन है, आपके क्या ओपिनियन है इस मैच पे, इस इनिंग्स पे, किसी प्लेयर पे, किसी टीम पे, किसी टूर्नामेंट पे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक चीज तो आपको पता है क्या करना है, क्रिकेट का चैनल है, इंटरैक्टिव चैनल है, आप मैं बातें करेंगे क्रिकेट की, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे डिटेल में मैचेस को, कुछ मैं अपने ओपिनियन दूंगा, कुछ आप अपने ओपिनियन दीजिए। यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है हम सबका बात करने के लिए। तो खुल के बात करते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है मैच के बारे में, खुल के बोलिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो है आपको पता चल जाए। हिट द बेल आइकन, ताकि वो वीडियो जब आए तो नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाए कि वीडियो आ गई है, और आप जाके वो सुने और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ताकि लिख पाए, ताकि हम उस पर और